फिलहाल हम देख रहे हैं कि किस तरह से बाढ़ बारिश का दौर जारी है और ऐसे में एहतियातन कदम उठाने के लिए प्रशासन सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि आप नदी नालों से बिल्कुल दूर रहे। पानी अभी बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद लोग ना सुनने को ना समझने को तैयार है और उसमें देखिए एक की जिंदगी जो है वो खत्म हो जाती है। जी हाँ, बिल्कुल किरण, आपने सही कहा कि जिस तरीके से जुलाई के महीने में मानसून जो है अब जानलेवा होता हुआ साबित आ रहा है। हिमाचल प्रदेश में हमने देखा कि 111 से ज्यादा लोग जो हैं वो अपनी जान गंवा चुके हैं। इसी तरीके से अलग अलग क्षेत्र के अंदर अगर हम देखें, पूरा हिंदुस्तान इस समय बाढ़ बारिश की चपेट में है। चाहे साउथ की बात करें या पश्चिम की बात करें, वेस्ट की बात करें या उत्तर भारत की बात करें, मध्य भारत की बात करें, उत्तरी पूर्व भारत की बात करें, तो हर जगह कमावेश एक जैसी ही स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। सबसे बुरा हाल जो है वो आप देखें हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में, उत्तराखंड के पहाड़ों पर जिस तरीके से बारिश हुई है उसके बाद आप देख रहे हैं कि गंगा नदी पूरी तरीके से उफान है। चाहे वो प्रयागराज का इलाका हो जहां पर लेटे हुए हनुमान जी हैं, 2 बार पानी उनके मंदिर के अंदर घुस चुका है, स्नान करा चुका है हनुमान जी को। और उसके बाद अगर आप देखेंगे जो काशी का इलाका है वाराणसी में, वहां पर 84 घाट पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। जो सबसे ऊंचा नमो घाट बनाया गया था वहां पर भी जो है वो पानी इसकी सतह को जो है वो छूता हुआ नजर आ रहा है। तो जितने भी कर्मकांड लोगों के हो रहे हैं, अंतिम संस्कार के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रयागराज के बाद हरिद्वार की बात करें, इसके बाद अगर हम बात करें रुद्रप्रयाग की बात करें, तो हर जगह जो है वो पहाड़ तोड़ मूसलाधार बारिश जो है वो होती हुई नजर आ रही है। राजस्थान के कई इलाके जो है, चाहे भीलवाड़ा का इलाका हो या कोटा का इलाका हो, वहां पर चंबल नदी जो है जो मुरैना से होते हुए आगे कोटा और भीलवाड़ा के अंदर जो है वो दाखिल होती है, तो वहां पर बहुत ज्यादा पानी का जो है वो कहर देखने को मिल रहा है। हालांकि प्रशासन ने एहतियातन तौर पर एडवाइजरी जारी कर दी है, लेकिन निश्चित रूप में लोगों को भी समझना होगा कि अगर अपनी जिंदगी सुरक्षित रखनी है तो इस मौसम में, खासतौर पर जुलाई और अगस्त का जो मौसम होगा जिसमें बहुत ज्यादा बारिश का अनुमान जो है वो मौसम विभाग की तरफ से लगाया गया है। अभी जिस तरीके से हम देखें तो उत्तर भारत में 20 जून से मानसून जो है वो एक्टिवेट हुआ है और उसके बाद से लेकर अब तक करीबन 1 महीने का समय हो चुका है और इस 1 महीने में लगातार बाढ़ बारिश ने पूरी तरीके से उत्तर भारत में कहर बरपा कर रखा था। और अब हालात जो है चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, पहले मानसून का आना और बारिश जो है 15 से 25% जो है एक्स्ट्रा होना, इसका अनुमान जो है पहले ही मौसम विभाग की तरफ से जता दिया गया। अब मौसम विभाग इसके पीछे की वजह क्या बता रहे हैं और साथ ही साथ राहत मिलने के लिए क्या अगस्त के बाद का ही इंतजार करना होगा और तब तक के लिए एहतियातन कदम लोगों को भी उठाने की जरूरत है और प्रशासन को भी सतर्क रहने की आवश्यकता है? क्या कुछ कहते हुए मौसम विभाग? देखिए प्रशासन की अगर हम बात करें तो प्रशासन ने हर जगह एहतियातन अपने अपने दस्तों को तैनात कर दिया है, चाहे वो एनडीआरएफ हो चाहे वो एसडीआरएफ की टीमें हो, ताकि अगर कहीं इस तरीके की स्थिति बनती है और लोगों को बचाने की जरूरत पड़े तो वहां पर लोगों को बचाया जा सके। मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी जारी की थी कि इस बार करीबन 125% बारिश जो है वो पूरे भारत में मानसून के मौसम में देखने को मिलेगी। हालांकि पिछले साल अगर हम देखें तो ये बारिश जो है वो करीबन 85 से 90% बारिश जो हुई थी, लेकिन इस बार 35% बारिश जो है वो अधिक बताई जा रही है, जिससे निश्चित रूप में लोगों को परेशानी झेलना जो है वो तय माना जा रहा है। अभी ऑरेंज अलर्ट जो जारी हुआ है वो 21 तारीख से लेकर 23 तारीख तक जो है वो यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और 21 तारीख से लेकर 23 तारीख पूरा उत्तर भारत, पश्चिम भारत और मध्य भारत का जो इलाका है वहां पर भारी बारिश का अनुमान जो है वो जताया जा रहा है। तो आप ये मान के चलिए कि पूरा का पूरा जुलाई महीना जो है वो निश्चित रूप में इसी तरीके से बाढ़ बारिश की कहर जो है वो बरपता हुआ देखेगा। लेकिन अगस्त महीने में आप देखेंगे कि बिहार की जो कोसी नदी है वो भी उफान पर आ जाएगी जब नेपाल से पानी छोड़ा जाएगा और उसके बाद हरियाणा में हथनीकुंड बराज पर जब पानी ज्यादा जमा हो जाएगा तब वहां से जब पानी छोड़ा जाएगा तो उसका असर जो है वो दिल्ली और दिल्ली के आसपास का जो इलाका है वहां पर देखने को मिलेगा। तो अभी कोई फौरी राहत मिलती हुई इस बाढ़ बारिश से नजर नहीं आ रही है। एहतियात जरूर बरतने की हिदायत जो है वो प्रशासन की तरफ से दी गई है, लेकिन लोग कहीं ना कहीं इस तरीके से अपनी जान जोखिम में डालकर नदियों के किनारे जा रहे हैं, जिससे उनको नुकसान भी उठाना पड़ रहा है, चाहे वो तालाब हो, चाहे वो पहाड़ी नदी हो, चाहे वो जो बड़ी नदियां हैं जारी है। और हमने देखा था कि कुछ दिन पहले अमरनाथ यात्रा एक दिन के लिए उसको डिले कर दिया गया था, यानी कि उस दिन कोई जत्था रवाना नहीं हुआ। अभी स्थिति सामान्य है? जी हाँ, देखिए अभी अमरनाथ की यात्रा की स्थिति देखें तो समान है। आज भी करीबन 7,000 के आसपास में यात्रियों को जत्था जो है वो बालटाल और पहलगांव के लिए रवाना किया गया है। हालांकि 2 दिन पहले जिस तरीके से बालटाल में बहुत भारी बारिश हुई थी और उसके बाद जो ट्रैक है बालटाल से पवित्र गुफा के बीच में वहां पर बहुत ज्यादा मड स्लाइड आने की वजह से
एक महिला उसकी चपेट में आ गई थी जिसकी मौत हो गई थी और 3 से 4 महिलाएं जो हैं वो जख्मी हो गई थी। तो फिलहाल अभी जो मौसम बताया जा रहा है कि 21 तारीख के बाद एक बार फिर जम्मू कश्मीर के अंदर मौसम जो है वो रुख बदलेगा, करवट लेगा और भारी बारिश का अनुमान जो है वो जताया गया है। उस बीच देखा जा सकता है कि एक बार फिर बाबा बर्फानी की यात्रा जो है वो स्थगित हो सकती है, जी। उस पर उसका असर पड़ सकता है। लेकिन फिलहाल आने वाले 2-3 दिनों तक यात्रा जो है वो सुचारू रूप से चल रही है और आज भी यात्रा बिल्कुल रमन, नजर बनाए रखिएगा, अपडेट के लिए वापस लौटेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी हम तक यहाँ पर पहुंचाने के लिए।